नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। गधे के दुम को कितना भी जमीन में गाड़ कर रख दो, लेकिन उसकी दुम सीधा नहीं 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 गधे का दुम नहीं, कुत्ते का दुम कहा जाता है। ओके, कुत्ते के दुम को अगर आप जमीन में गाड़ कर रखिए और 3 साल के बाद निकालिए, 5 साल के बाद निकालिए, तो वो जिस शेप में गाड़ा गया था उसी शेप में निकलेगा। यही हाल हो रहा है कुछ कलुकार का जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो मजाक उड़ाएंगे ही। अब मजाक उड़ाया गया है अब एनसीबी का। पहले मजाक उड़ाते थे सुशांत सिंह राजपूत का, अर्णव गोस्वामी का। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया था अलवीर सिंह नहीं, दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह। एक चिप्स के एड के दौरान उड़ाया था मजाक। एक कॉमेडी शो पे अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया था, कपिल शर्मा शो, जिसका ऑक्सीजन करता है सॉलोमन खड। ये थे, उन्होंने भी मजाक उड़ाया जबरदस्त तरीके से। अब एनसीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, अब वो भी बिग बॉस के शो पे। अब खुद मजाक कौन उड़ा रहा है? भारती सिंह लल्ली उर्फ टल्ली हो गई। भारती उर्फ लल्ली हो गई जबरदस्त टल्ली। और साथ में उनके पति भारती लंबा चिया और ओ मेरे रिया। इन्होंने मजाक उड़ाया है। एक शो के दौरान में इन्होंने अपने बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के सामने ये कहा है कि मालूम है आपको, इतनी सुबह सुबह हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें आदत हो गई है, क्योंकि कोई बिना बताए, बिना कुछ कहे हमारे घर के अंदर आ जाता है और हमें परेशान करता है। ये एक टोंट था और टोंट करते ही सभी लोगों, जनता ने पकड़ लिया कि ये कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं लोग, और खासकर एनसीबी पे। मिस लल्ली उर्फ टल्ली और उनके पति हर्ष लंबाचिया दोनों आदमी को मैसेज बताना चाहते हैं कि जिस एनसीबी का आप मजाक उड़ा रही हैं उसका मकसद स्वच्छ भारत के दौरान में ड्रग्स माफियाओं को हटाना है, जिससे कि जो आने वाला जनरेशन है वो बेहतर बने। लेकिन आप जैसे चर्ची गंजेड़ी को क्या पता कि एनसीबी होता क्या है। आप लोग तो गांजे, चरस, चीलम में मस्त हैं और लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं, और जब आपको गिरफ्तार की जाती है तो लगते हैं आंखों से आंसू निकलने कि मुझे जल्द से रिहा करो, मैं निर्दोष हूं, मैं ये नहीं लेती हूं, मुझे जानबूझ के फंसाया गया है, एनसीबी ड्रामा कर रही है। और जब एनसीबी पकड़ लेती है तो एनसीबी ऑफिसरों के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगते हो, नाक रगड़ते हो एनसीबी ऑफिसर के सामने, और जैसे बाहर निकलते हो तो डायरेक्ट एनसीबी को कुछ नहीं बोल सकते हो, या सीबीआई को नहीं बोल सकते हो, या अर्णव गोस्वामी को नहीं बोल सकते हो, या सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बोल सकते हो, तो इनडायरेक्ट कोई तरीका ढूंढ के उस पर पॉइंट आउट करते हो। यही हुआ है। जिस एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े साहब की टीम लगातार मुंबई के धरती पर व्हाइट पाउडर का जखीरा पकड़ने में और उन चर्ची गंजेड़ियों को पकड़ने में लगी हुई है, उनका बिग बॉस शो में मजाक चल रहा है, मजाक करवाया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में, ताकि किसी ऑफिसर को पता नहीं चले। अरे ये जनता मूर्ख नहीं है। पहले आप लोगों ने बहुत मूर्ख बनाया, ये कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जबरदस्ती हमारे मुंह में डाल रहे थे आप लोग। लेकिन जनता जनार्दन जान चुकी है। तभी कपिल शर्मा शो जमीन पे आ गया और उसकी कब्र खुद गई। और बिग बॉस की भी ऐसे ही कब्र खुदी है।
तो मजाक उड़ाना कितना मुश्किल पड़ता है, ये तमाम लोगों को अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कपिल शर्मा से कि उनके अच्छे खासे शो का फूंक गया। आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार एनसीबी मुंबई के धरती पे कल भी एक टॉलीवुड की कलाकार को 5 स्टार होटल से ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, लेकिन पैडलर भाग गया, लेकिन ड्रग्स कब्जे में लिया, एक्ट्रेस को कब्जे में लिया, पूछताछ किया और लास्ट में उनको छोड़ दिया। यानी लगातार एनसीबी अपने काम कर रही है, लेकिन जो कुछ कलाकार हैं, चर्ची गंजेरी, चिलम फूंकने वाले, वो लगातार एनसीबी पे मजाक उड़ा रहे हैं। और ये इतने ढीठ हो चुके हैं, ढीठ मतलब इनको आप क्या कहेंगे, ढीठ मतलब कि इतने बिगड़ैल हो चुके हैं कि इनको कोई असर नहीं पड़ता। ये जानते भी हैं कि एनसीबी इतनी एक्टिव है मुंबई में, समीर वानखेड़े साहब इतने एक्टिव रहते हैं हमेशा, उनकी टीम हमेशा एक्टिव रहती है, उसके बाद भी ये चीलम, गांजा, चरस अपने रूम में, बाथरूम में, किचन में, यहाँ तक कि अपने पर्स में रखे रहते हैं। अरे पकड़े जाएंगे तो बोल देंगे कि इसको सिगरेट बोलते हैं, इसको ब्राउन शुगर बोलते हैं, इसको ये कॉफ़ी टी है, ये टी बैग है, ये है, वो है, और निकल जाएंगे, मूर्ख बना देंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि एनसीबी ऑफिसरों को मूर्ख बनाना सबसे बड़ी दुनिया की बेवकूफ़ी है। और भारती सिंह और उर्फ लल्ली टल्ली और उनके पति हर्ष लंबाचिया, इन दोनों अभी बेल पे हैं। गलती से अगर फिर से एनसीबी ने हत्थे पर चढ़ा लिया तो मुश्किल पड़ जाएंगे दिन काटने। अगर आपने गलती किया है, आप गलत काम कर रही हैं, तो स्वीकार कीजिए। आप किसी से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो इनडायरेक्ट वे में मजाक मत उड़ाइए। देश की सबसे इंटेलिजेंट और बेहतरीन संस्था है एनसीबी। समझे मिस भारती और साथ में लंबाचिया, हर्ष लंबाचिया, समझे, देश की सबसे बेहतरीन एजेंसी है और उसका मजाक गलत बात है। लेकिन आप लोग को कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप तो अपने ही सुर में लीन है कि हम तो मजाक उड़ाएंगे ही। वो चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, या एनसीबी हो, या उन ऑफिसरों को है, या सीबीआई का है, हम तो मजाक उड़ाने के लिए ही बने हुए हैं। कभी हम एनसीबी का मजाक उड़ाएंगे, कभी सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाएंगे, कभी किसी और का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मजाक उड़ा के ही दुकान चलाएंगे। लेकिन देश की जनता देख रही है। समझी मिस भारती सिंह उर्फ लल्ली टल्ली मल्ली जल्ली। और भी खबरों के लिए देखते रहिए तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।